अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की हमारी वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो हम उस वीडियो के तनाज़ुर में बना रहे हैं जो आज से तकरीबन 10 दिन पहले बहुत वायरल हो चुकी थी, जिसमें कुछ पाकिस्तानी लड़के थे जिनको एक सऊदी और एक बंगाली बंदा थप्पड़ मार रहा था। आवाज़ कुछ नहीं आ रही थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है। तो काफ़ी लोगों ने उस पर वीडियोज़ बनाई, अपने ख्यालात का इजहार किया। मैं चुप रहा, मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरा मानना है कि वीडियो को तहकीक के बगैर ना बनाया जाए। तो मैंने उसको पूरा सर्च किया, फेसबुक पे चेक किया, यूट्यूब पे चेक किया, हर जगह चेक करते 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 मैं फाइनली उस कंसर्न बंदे के पास पहुंचा जिसकी वजह से वीडियो वायरल हुई थी और जो इस सारे किस्से में ख़ुद भी मुतासिर हुआ है। तो ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ आज के हमारे गेस्ट हैं जनाब कामरान रफ़ीक साहब, जिन्होंने ये वीडियो वायरल की थी और ये सारा माजरा उनके सामने हुआ था, जो सारे किस्से को अच्छी तरह जानते हैं। जी कामरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी कामरान, ये बताइए कि दरअसल मामला हुआ क्या था, क्या चक्कर क्या था सारा? देखिए, दरअसल मामला ये एक वीडियो वायरल का था। थोड़ा ऊंचा जी, बोलिए। दरअसल मामला ये एक वीडियो वायरल का था। तो ये वीडियो जो है 5 साल पुरानी थी, ठीक है। तो असल में ये क्या करते थे, ये इसी तरह से ही लोगों को बुला के, ठीक है, ये वीडियो दिखा के हमारे पाकिस्तानी भाइयों को, बांग्लादेशी, इंडियन, नेपाली, इन लोगों को दिखा के डराया जाता था। ये बंगाली जो है, फारूक बंगाली, ये इसी तरह इन लोगों को डराया जाता। मैं खुद इनके पास जॉब करता था, मैं तकरीबन 2.5 साल से इनके पास जॉब कर रहा था, ठीक है। तो ये लोग इसी तरह ये लोग बंदों को डराते थे। क्यों? बंदों को कहते हैं कि भाई डायरेक्ट कंपनी है, हम डायरेक्ट कंपनी में आपको भेजेंगे काम के लिए। तो वहाँ पर इस तरह का कोई काम नहीं होता था। तो जो बेचारे आते थे पाकिस्तानी, जो भी हैं हमारे भाई हैं, जो भी हैं, तो वो बेचारे लोग यहाँ आते थे तो वो कहते हैं भाई कंपनी नहीं है, इस तरह से नहीं है ना। उनको सैलरियाँ मिलती थी, 2-2, 3-3 महीने काम कर रहे थे, सैलरी नहीं मिलती थी। ये बेसिकली एक कंपनी थी या ये मैन पावर सप्लायर थे या क्या थे? ये असल में एक कंपनी तो आप नहीं कहेंगे इनको, ठीक है ना। मैं तो इनको मैन पावर सप्लाई भी नहीं कहूँगा। ये एक तरह से समझ लें ब्रोकर जो होता है ना। एक मेरे पास बंदे आए, मैंने उठा के आगे दिए, उसने तीसरे को दिए, उसने चौथे को दिए। ये इस तरह से इनका चक्कर चलता था और बीच से ये लोग पैसे लेके खा जाते थे। जब आप लैंड किए थे पाकिस्तान से, आप आए थे और आने के ही कुछ अर्से बाद सुना है कि आपका एक्सपाउंडर हो गया था, हरूब जी हो जी गया था। जी जी हाँ। मैं जैसे ही आया 17 दिन बाद मेरा हरूब हो गया था, ठीक है। आपको ये कैसे पता चला था? मुझे ये तकरीबन 6 महीने बाद पता चला। अच्छा, ये आपको उसके बाद पता चला कि जी। आपका हरूब हो चुका है? जी, वेरी गुड। तो मैंने इनसे कंफर्म भी किया। मेरे जो दोस्त है नवीद, मैंने इनसे कहा ये हरूब क्या है। तो कोई मसला नहीं है, वो कफील से जो है ना फारूक बात करेंगे। वो फारूक जब आ जाएंगे तो उस वक्त फारूक जो है वो अंदर जेल में ही थे। अच्छा, उस टाइम पे भी जेल में थे? हाँ, ये उस टाइम मैं जैसे आया 17 दिन बाद मुझे हरूब लगा और 22 दिन बाद ये जेल में गए। इनका एक वो था, इन्होंने किसी के साथ किया था कुछ मामला। अच्छा, ये बताइए कि वीडियो जब मंजर-ए-आम पे आई तो उसके बाद किस किस ने आपसे रब्ता किया और कैसे कैसे किस मीडियम से आपसे रब्ता हुआ? जी, मेरी जगह से ही वीडियो वायरल हुई। मुझसे जो है पहली वीडियो आपकी वायरल किस पे थी? आपने यूट्यूब पे डाली थी, फेसबुक? पे मैंने अच्छा, वीडियो। ठीक है। मुझसे जो बिल्कुल, है मैंने फेसबुक पे जी देखी जी थी। मुझसे जो है सबसे पहले कांटेक्ट किया जिद्दा एम्बेसी से अब्बासी साहब हैं, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। ओके। जी, उन्होंने फिर मुझे कहा कि हमने रियाद एम्बेसी से कांटेक्ट किया है, वो इंशाल्लाह आपसे अभी कांटेक्ट करेंगी। तो रियाद एम्बेसी से मेरे साथ हैं राजा गुलजेब कयानी साहब, उन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट किया और उन्होंने नवीद साहब से कांटेक्ट किया। नवीद साहब से कांटेक्ट हुआ उनका, तो नवीद साहब ने भी फ़ौरन फुल एक्शन लिया इनके ऊपर, कहा इस बंदे को फ़ौरन से एम्बेसी ले आए। और इन्होंने मुझे रात को तकरीबन इशा की नमाज के बाद इन्होंने मुझे एम्बेसी ले गए और नवीद साहब खुद आए थे मुझे लेने के लिए। अच्छा, जी जी, नवीद साहब AWC के जो हेड है हमारे नवीद अफजल साहब, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मेरे साथ फेवर की। बहुत अच्छा, मेरी पूरी बात उन्होंने सुनी, नवीद साहब ने सुनी, राजा गुलदेव कयानी साहब ने सुनी। यानी कि जो मेरा सच और हक था ना, उन्होंने उसका साथ दिया। तो जो वीडियो बना के कहा जा रहा है कि भाई ये बंदा झूठ कह रहा है, अपने जालिम लोग अपनी मजलूमियत बता रहे हैं, ठीक है। चलें, अगर मैं झूठा हूँ, ये जितनी भी ये लोग वीडियो बना रहे हैं मेरे अगेंस्ट, ये सारे पूरी एक फैमिली है, कोई एक आम बंदा नहीं है बाहर का। मैं इस वक्त अकेला हूँ, मेरे साथ मेरा अल्लाह खड़ा है और मेरी पाकिस्तान एम्बेसी और कुछ मेरे पाकिस्तानी भाई लोग जो हैं वो मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, देखिए, मैंने बड़ी तहकीक की इस वीडियो पे और आज मैं खैर कोई 12-15 दिन बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ।
इसको पूरा मैंने सर्च किया, इसकी पूरी तहकीक की, पता चला कहाँ कहाँ से। तो मेरी तहकीक के मुताबिक, मेरे एक अंदाजे के मुताबिक ये वीडियो 5 साल पुरानी है। अगर ये मैं सही कह रहा हूँ, ये वीडियो अगर 5 साल पुरानी है तो आपको जहाँ पर आए हुए 2.5 साल हो चुकी है, और उसके बाद या 3 साल हो चुके हैं, उसके बावजूद आप जो हैं अभी तक आप इस वीडियो को मंजर यहाँ पर क्यों नहीं डाल सके? असल वजह देखिए पता क्या थी, एक तो मैं जब इनके पास काम करता था ना, तो मैं खुद भी डरा हुआ होता था इनके पास, ठीक है ना। डरा हुए से मुराद क्या कि इन लोगों ने डराया हुआ था। एक तो मैं जैसे उतरा हरूप में था, मेरी लाइफ क्या इन्होंने रखी थी यहाँ, नीचे ऑफिस ऊपर रूम, बस मेरी ये लाइफ थी। ना मुझे बाहर निकालने देते थे, ना कुछ करने देते। बाहर भी मुझे उम्रे पे एक बार गए, ठीक है, वो मैं गया, और इस तरह जाना तो वो भी इनके साथ। कभी इन लोगों ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। मुझे और भी कुछ लोग थे, ठीक है ना, इनके रिश्तेदार भी थे, लेकिन इन्होंने किसी को उस तरह से अकेला नहीं छोड़ा। और खास तौर पर मुझे, क्योंकि इनको पता था कि मेरे जैसा बंदा पढ़ा लिखा बंदा है, अगर वो कहीं निकल गया तो इनके लिए मुसीबत हो सकती है। आप जिस तरह अभी देख रहे हैं कि इनके लिए किस तरह मैंने अल्लाह को, बस मैं डर के मारे, खौफ के मारे मुझे डर था। जब मैंने अभी ये वीडियो वायरल की, मैंने 2 रकात नफिल पढ़ी और अल्लाह से दुआ मांगी और बिस्मिल्लाह करके अल्लाह का नाम लेके मैंने ये वीडियो वायरल कर दी। वेरी गुड। अच्छा, आप ये बताइए कि इस टाइम पे आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके मुतालबात या वाजिबात क्या हैं ड्यू हैं जो, और आपका जो लीगल स्टेटस है वो क्या है, उसके लिए एम्बेसी कुछ किया या नहीं? जी नहीं, माशाल्लाह से मुझे पाकिस्तान एम्बेसी बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट कर रही है, ठीक है ना। जो मेरे वाजिबात हैं उनके ऊपर भी मुझे उन्होंने यकीनदानी कराई है। ख़ास तौर पर जुल्फ़ी बुखारी साहब से मैंने बराह रास्त बात की, तो उन्होंने भी मुझे यकीनदानी कराई कि आपको इंशाल्लाह हम जो है, ऐसा कोई वो नहीं होगा कि हमारे पाकिस्तानी भाई के साथ कोई जुल्म हो या कुछ हो। उन्होंने मुझे यकीनदानी ये कराई कि पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी अवाम आपके पीछे खड़ी है, आप घबराएं मत, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है आपके साथ है। तो मुझे पाकिस्तान एम्बेसी से और हमारी गवर्नमेंट है जो पीटीआई की, खास तौर पे पीटीआई की गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, उनसे मुझे बहुत ज़्यादा तवक्को है कि मुझे मेरा इंसाफ मिलेगा और मेरा हक मुझे मिलेगा। और जो भी मेरा स्टेटस है, लीगल स्टेटस है, तो 2-3 दिन तक तो मेरा जो है स्टेटस हरूप में था, ठीक है। तो कल ही रात को मुझे पता चला, ठीक है, मुझे वो भी किसी दोस्त के ज़रिए पता चला कि भाई आपका हरूप जो है वो हट चुका है। तो मैंने जैसे ही उसको देखा तो माशाल्लाह से पाकिस्तान एम्बेसी की और सऊदी गवर्नमेंट का मैं बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, उनका शुक्र अदा करूँगा कि उन्होंने मेरे सच और हक का साथ दे के मेरा ये हरूप हटाया। माशाल्लाह, वेरी गुड जी। देखिए बड़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है, एम्बेसीज पे काम कर रही है हमारी पाकिस्तान एम्बेसी, गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया भी इनको सपोर्ट कर रही है। और इनका जो मेरा ख्याल है 2-2.5 साल से हरूप था, वो अभी उसको उन्होंने हरूप का स्टेटस जो इसे एब्सकॉन्डर कहते हैं वो रिमूव करके इसको लीगल स्टेटस में ले आए हैं। लाइक ऑन जॉब होता है, अरबिक में उसको कहते हैं मुतगय्यब अमल, जो काम से भाग गया, और इंग्लिश में अब उन्होंने इसको जब कर दिया तो बैक ऑन जॉब होता है, ऑन जॉब। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे ये कहूँगा कि मतलब अमल जो है काम से भाग गया। मैं काम से नहीं भागा, मैं तो इनके पास ही था। मैं जैसे ही उतरा, इन्होंने ना मुझे मेरे कफील से मिलवाया, ना कोई कांटेक्ट दिया, बस मुझे यही चीज़ कहते थे। जी जी, ये बड़ी नॉर्मल यहाँ पर प्रैक्टिस है जिसको अब गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया ने टोटली स्टॉप कर दिया है। और अब नया जो लॉ है 14 मार्च का, उसके मुताबिक ये बहुत अच्छी आर्थिक हरूप नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेरी एक और गुजारिश भी है गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया से और अपनी एम्बेसी से भी कि एक और काम पे वर्कआउट करें। आज तक जब भी किसी बंदे को हरूब होता है उसको मैसेज नहीं आता है कि यू आर एब्सकॉन्डर्ड फ्रॉम द जॉब और फ्रॉम द स्पॉन्सर या फ्रॉम द कंपनी। तो होना ये चाहिए कि उसके एब्सकॉन्डर का जब भी कोई एब्सकॉन्डर करे, क्योंकि अभी भी जो बंदे जो छोटी कंपनी में जिनके बंदे अंडर 5 हैं या सवा खास हैं या मेड्स हैं, उनकी जो एब्सकॉन्डर है वो अभी तक कफील कंट्रोल में है, वो अभी तक उसका स्टेटस चेंज नहीं हुआ। तो मेरी गुजारिश ये है कि जैसे ही कोई बंदा एब्सकॉन्डर हो तो उसको भी मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि उसका अपशा का नंबर रजिस्टर्ड होता है, उसका फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड होता है, तो उसके ऊपर मैसेज जाना चाहिए कि तुम्हारे स्पॉन्सर ने तुम्हें एब्सकॉन्डर कर दिया, ताकि वो इमीडिएटली अथॉरिटी के साथ कांटेक्ट कर सके और बता सके कि मैं एब्सकॉन्डर नहीं हूँ, आई एम राइट नाउ विद द कफील और विद द स्पॉन्सर विद द कंपनी। अच्छा कमरान, क्या लगता है इंसाफ के तकाजे पूरे हो रहे हैं? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपको भी दिखाया कि किस तरह मेरा हरूप हटा, ठीक है। और जो है ये फारूक बंगाली जो है, ठीक है, इसको किस तरह हमारी एम्बेसी और पाकिस्तान ने इनको अरेस्ट करवाया। और अब जो इनकी फैमिली जो है ये
पाकिस्तान एम्बेसी आकर कह रही है कि हम मजलूम हैं, हमने इस तरह से किया, हमने कामरान के साथ ऐसे किया। तो ऐसा जो ये दिखा रहे हैं ना, मैंने आपको वीडियो भी दिखाई अपनी कि मुझे जब इन लोगों ने कहा कि हम आपके साथ बैठ के आपके जो अखराजात हैं, यानी कि जो भी आपके मामलात हैं, आपका जो हिसाब है, आपका जो हक है, हम आपको देते हैं। इन्होंने मुझे ऑफिस में बुलवा के मैंने आपको वीडियो दिखाई। इन्होंने ऑफिस में बुलवाया, 2 मिस्री बंदे बिठाए और ये सारे रिश्तेदार बैठ के मुझे डराने लगे, यानी कि मुझे धमकाने लगे। मैं आपसे बात करता हूँ कैमरामैन साहब, अगर आप ये दिखा सकें, ये देखिए माशाल्लाह, हमने चेक किया कैमरा थोड़ा सा अगर क्लिप दिखा सकें तो इनका हरूफ ख़त्म हो चुका है, ही इज़ बैक ऑन द जॉब, उनका कॉन्ट्रैक्ट स्टेटस जो ख़त्म होके इनका लीगल स्टेटस आ चुका है। एंड थैंक यू टू द गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया एंड टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड क्या नाम है आपके, वैसे पाकिस्तान को स्पेशली जितने बंदों ने इसके साथ पूरा इस पर अपनी भरपूर तवज्जो दी है। जी, मैं ख़ास तौर पे नाम लेना चाहूँगा नवीद अफजल साहब का। अच्छा, ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छा मुझे सपोर्ट किया, मेरी पूरी बात सुनी, ठीक है, और फ़ौरन इन्होंने एक्शन लिया। और सबसे जो है राजा गुलसेब कयानी साहब, ठीक है, मैं उनको अपने भाई की तरह समझता हूँ, मेरे भाई की तरह ही हैं वो, ठीक है, जो यहाँ हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे अच्छा सपोर्ट किया। उन्होंने हाँ, उन्होंने बहुत अच्छी बात जी तो जी सपोर्ट हाँ। किया। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए कामरान के, जब आप ये साल कुछ हो चुका तो डेफिनेटली प्रदेश में आप दरबदर हो गए, तो उस मुश्किल घड़ी में आपके साथ कौन कौन खड़ा हुआ और क्या क्या उन्होंने आपके साथ मदद की? जी, उस मुश्किल दोनों बताइएगा, कम्युनिटी का अलग से बताइएगा और एम्बेसी का अलग से बताइएगा। जी, उस मुश्किल घड़ी में मुझे ये है कि मैं जब तक यहाँ था, इनके पास से मैं जैसे ही इन्होंने मुझे निकाला रूम से, ठीक है, वो आपने फिर ये नहीं कहा कि मुझे क्यों निकाला? हाँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ। नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ। थोड़ा सा हम लोगों ने कहा थोड़ा ये बोरिंग हो रहा है तो इसको थोड़ा सा एक फनी टच दे देते हैं। नहीं, अच्छी बात है। नहीं, इन्होंने क्या, देखें, मुझे इन लोगों ने जब ऑफिस में बुलाया, आपको मैंने वीडियो भी दिखाई, ठीक है, और वो वीडियो मुझे एम्बेसी ने मुझे गुलजेब भाई जो हैं, गुलजेब कयानी साहब, ठीक है ना, उन्होंने मुझे कहा कि यार अभी आप कोई ऐसी वीडियो वायरल मत करें, हम एक्शन ले लिया है, एम्बेसी ने, बंदा अरेस्ट भी हो चुका है, ठीक है। तो मैंने कोई ऐसी वीडियो वायरल नहीं की अपनी, खास तौर पर मेरी वीडियो जो मेरे साथ इन्होंने जुल्म किया, ठीक है, वो तो वीडियो 5 साल पुरानी है, ठीक है, वो मैंने इसलिए वायरल की ताकि पता चले कि ये बंदा अब तक इसी तरह ही कर रहा है। हमारे जो नए आने वाले लोग हैं, भाई हैं पाकिस्तानी, जो भी हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी, इनको इसी तरह डराया जाता था ये वीडियो दिखा के, ठीक है, इस तरह से डराया जाता था। तो अच्छा, नहीं, मेरा सवाल फिर आप उससे रुक के, जब आप दरबदर हुए, परेशानी में पड़े, आपके पास देखिए जी। क्या इशू यहाँ पर आते हैं, एकदम बंदे को अकोमोडेशन का, रहने का इशू आता है, खाने पीने का इशू आता है, मूवमेंट का इशू आता है, आप लीगल स्टेटस भी नहीं था आपका, तो उस टाइम पे कम्युनिटी में अपने पाकिस्तानी भाइयों से, इंडियन से या बंगाली भाइयों से किसने आपकी कोई मदद की? आप उनके नाम लेना चाहें अगर तो। मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा, मैं इनके पास से जैसे ही मुझे मेरे दोस्त है नवीद, जिनके मैं आया था, वो इनके फुफा ही, इनकी फारूक बंगाली, अच्छा, इनके फुफा हैं। अच्छा, जैसे ही तो हाँ, उन्होंने मुझे कहा कि भाई अभी आप जब तक रूम मत छोड़े, मेरे अब्बू की बात ना हो, ठीक है। उनके अब्बू से बात हुई, उनके अब्बू की बात हुई, भाई बताया कि ये मेरा मामला है, ये मेरा इनके ऊपर निकलता है, उनके अब्बू ना ठीक है मैं बात करता हूँ। तो उनकी बातचीत आपस में, फिर इनकी आपस में अल्लाह बेहतर जानता है क्या बात हुई, ठीक है। मुझे आके नवीद ने कहा कि अब्बू की बात हुई है, अब जो है ना, क्योंकि इन लोगों ने बड़ा जुल्म किया उसमें, रूम की आप यकीन करें, लाइटें बंद, 3-3, 4-4 दिन तक मैं खाना नहीं खाता, बिजली काट देते, बिजली बंद करवा देते, नीचे हारिस को कह के बिजली बंद करवा देते, और झूठ ये कहते थे कि हमने रूम छोड़ दिया है, अभी इनको बोलो छोड़ो, जाके इस तरह में चला जाए। तो मैंने कहा भाई इस तरह में ठीक है, मुझे आप भेज रहे हो, मेरी डिमांड है कुछ, ठीक है, मेरे ही पैसों में से जो मेरे निकलते हैं पैसे, उसमें से आप मुझे 1000 रियाल दे दो और मेरे इंटरनेट का बंदोबस्त कर दो, क्योंकि मुझे पता है ये लोग जो है ना, लेबरों के साथ जैसा सलूक किया हुआ था ना, तो मेरे साथ भी इन लोगों ने वही सलूक करना था, इस तरह में उठा के जानवरों की तरह छोड़ देना था, कुछ पूछना है। तो मेरे यही था। तो मेरा जो दोस्त है नवीद, उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, हम तुम यहाँ पे ऑफिस की तरफ भी आगे एक रूम देख लेते हैं। तो वहाँ पर एक बंदा था बांग्लादेशी, तो उनके साथ मैंने रूम देखा, तो उनको भी जो है, यानी कि एक महीना तक वहाँ था मैं, वो सारा जो है मेरा दोस्त नवीद कर रहा था। फिर इसके बाद मैं दूसरी जगह चला गया हारा में, तो वहाँ पर भी जो है इसी तरह ही नवीद ही सपोर्ट कर रहा था सब कुछ, ठीक है। उनकी भी कुछ पेमेंट बाकी है। नवीद हो गया और कोई? नवीद जो मेरा कजन है, जो मुझे लाया था, जिसकी जिम्मेदारी मेरी उठाई, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, और उसके अलावा? उसके मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो वायरल होने से 3 दिन तक मैं नवीद को कंटिन्यू कॉल करता रहा, 3 दिन तक कंटिन्यू कॉल करता रहा कि भाई मेरे साथ मामला है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, मेरा कैसे भी करके मुझे भेजो।
वो बस यही कहता था नहीं मैं तुम्हारे अकामे का कर रहा हूँ। वो वीडियो भी मेरे पास है। मुझे उन्होंने जवादात का लेटर दिया कि ये देखो तुम्हारा मैंने लेटर लिख के भेजा, कफील ने, दूसरा एक कफील है, मैं उनका नाम लेना नहीं चाह रहा, इसको लेटर लिख के भेजा है जवादात में, और मुझे वीडियो भी दी है उन्होंने कि ये तुम्हारा बॉर्डर नंबर है, तुम्हारे सिस्टम में पूरा चेंज करवा रहा हूँ। और दूसरा इन्होंने एक मुझे मकतब अमल का सऊदी का पेपर भी दिया, वो भी मेरे पास है, ठीक है। तो अब अल्लाह बेहतर जानता है कि वो असल है या फेक है, ठीक है। चलिए वो अल्लाह आपने बेहतर है। दिखाइएगा, जी जी मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ इंशाल्लाह, कोई वो नहीं है। तो ये असल है या फेक है मुझे उस बारे में नहीं पता, लेकिन ये मुझे तकरीबन जब से मैं वहाँ से निकला हूँ ना, ये मुझे इसी तरह आसरे में लेके चल रहा था कि हाँ तुम्हारा आज कर रहा हूँ, कल करवा रहा हूँ, परसों कर रहा हूँ, आज सऊदी से मिलना है, रात 12 बजे मिलना है, इस दिन मिलना है, बस ये चक्कर इनका चलता हुआ था। तो वीडियो वायरल जैसे ही हुई, ठीक है, इसके बाद से बिल्कुल ही इन्होंने मेरे ऊपर से हाथ उठा दिया, मैं बिल्कुल ही रोड पे आ गया। मैं होटल में इन्होंने मुझे रखा हुआ था वहाँ पे, ठीक है। इन्होंने होटल की भी पेमेंट नहीं दी नवीद ने, ठीक है। तो होटल आने का मैं शुरते को बुला रहा हूँ, शुरता तो मैं क्यों, इनकी पूरी प्लानिंग आपस में सब मिले हुए थे, इनकी पूरी प्लानिंग थी नवीद की, शुरता अगर मुझे ले जाता डायरेक्ट डिपोर्ट कर देगा, और क्या मैं, मेरी जो आवाज़ है, मेरा जो सब कुछ वहीं खत्म हो गया। अच्छा नहीं, ये तो सारे वो हो गए, मैंने ये तो पहुंच गए। मैं आपसे एक सवाल ये कर रहा हूँ कि आपकी मदद किस, आप प्रॉब्लम्स पे आ चुके हैं, मुझे आपसे मदद किस की? हाँ मैं अभी वही बता रहा हूँ। अभी जो मेरे साथ मदद करने वाले हैं हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, ठीक है, हबीब भाई हैं, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। अच्छा जी, हमारे एक तनवीर भाई हैं, मैं तो तनवीर भाई का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे हौसला दिया। सच बात जो है ना, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तो हिम्मत हार ही चुका था। तनवीर भाई ने जो मुझे हौसला दिया ना कि बेटा घबराओ मत, ठीक है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह ऐसे अपने बंदों को नहीं छोड़ रहा। उन्होंने बहुत मुझे हौसला दिया, बहुत सपोर्ट की उन्होंने भी, जो कर सके उन्होंने मेरे लिए किया, ठीक है। मेरी रिहाइश के लिए, मेरे खाने के लिए, जब से यहाँ से मैं इनके पास से नवीद ने मेरे यानी कि निकाला, मुझे यहाँ से होटल से निकाला तब से। और हबीब भाई जो है हमारे, इन्होंने माशाल्लाह से इन्होंने भी बड़ा अच्छा सपोर्ट किया। अब जो है इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुझे सपोर्ट करके मेरा बहुत अच्छे तरीके से किया। और आपके अरेंजमेंट्स, खाना पीना? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी जी जी। तो माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, हबीब भाई हो गए, तनवीर भाई हो गए, और हमारे और भी कुछ भाई हैं जिन्होंने सपोर्ट किया। जैसे हबीब भाई ने जिन जिन भाइयों से बात की, तो उन बेचारों ने भी बड़ी अच्छे तरीके से, आपके साथ एक दोस्त मिलते रिजवान, उन्होंने भी जी रिजवान भाई, हाँ वो रिजवान भाई, उन्होंने तो कहा बेटा भाई कोई टेंशन नहीं लो आप, मैं आपके साथ हूँ, कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे फ़ौरन से कॉल कर लें, मैं हाजिर हो जाऊँगा। अच्छा, मैं जब ये सारी तहकीक कर रहा था ना, इस सारे किस्से को खंगाल रहा था, तो मुझे कुछ चीज़ें और बड़ी फिशी नज़र आई, जिनमें मैं देख रहा था आपकी फेसबुक के रेफरेंस से कि पता मुझे ये चला कि कुछ लोग आपको फेसबुक पे, कुछ फ़ोन कॉल पे, कुछ घर पे आके, कुछ पाकिस्तान में आपके बैक एट होम उधर, या कुछ धमकियाँ वगैरह दे रहे हैं। तो क्या ये सच है, ये तहकीक सही है, गलत है? नहीं देखिए, ये जब मैं वहाँ होटल में रुका हुआ था, ठीक है, तो मैं नमाज़ पढ़ के इशा की में निकला जैसे ही बाहर, ठीक, तो इन्हीं का एक बंदा है, इनके ऑफिस में आता था, बांग्लादेशी, ठीक है, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन इनके पास आते थे। तो वो बंदा थोड़ा इन तरह की एक्टिविटी में था, ठीक है ना। तो वो शख्स आके मुझे डराने धमकाने लगा कि तुमने इस तरह से वीडियो वायरल की है, तुम्हारा तो जो है इस तरह होगा, अच्छा नहीं होगा, ये होगा। और इनके अलावा फिर मुझे एक, इनकी वाइफ है समीना, ठीक है, फारूक की वाइफ है समीना, जो पाकिस्तानी है। अच्छा, हाँ, उन्होंने अपने फेसबुक पेज के ऊपर मेरी तस्वीरें और उन्होंने वीडियो बना के, जो सारी झूठ है, मेरा अल्लाह जानता है, ठीक है ना, ये सारी झूठ है, मेरा अल्लाह जानता है। कुछ कुछ सच्चाई भी है, ठीक है, सच्चाई भी है, ज़्यादातर इनका झूठ ही है, ठीक है। हक खा के अगर आप कह रहे हो कि हमने इनके साथ इंसाफ किया, तो ये तो सच नहीं हुआ ना। तो सारी बातें इस तरह की। तो उस फेसबुक के ऊपर इनके एक दोस्त हैं, वो होते हैं बांग्लादेश में, फारूक के दोस्त। इन लोगों ने उनसे कहकर मुझे डराने के लिए बाकायदा वो लिखवाया मैसेज कि इसको आप धमकी दें। ये मुझे कुछ समझ नहीं आई कि उनकी मिसेज है वो पाकिस्तान से हैं, ये बांग्लादेश से हैं, ये कुछ समझ नहीं आई कहानी। थोड़ा बता। ये असल में कहानी ये है कि फारूक की जो दो बहनें हैं, ठीक है ना, जो मेरी नॉलेज के हिसाब से, जो मुझे मालूमात है, इनकी दोस्त से। फारूक की अपनी नेशनलिटी कौन सी? बांग्लादेश की। पर उसकी उर्दू से तो नहीं लगता को बांग्लादेशी है। वो असल में वो मेमन कम्युनिटी। अच्छा, बांग्लादेशी मेमन है वो। जी 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 जी, वो बांग्लादेशी है, और जो इनकी वाइफ है वो पाकिस्तानी है। अच्छा, ठीक है। इन्होंने पहले भी पाकिस्तानी से शादी की थी। जो इनके बेटे अभी हैं, ये शाहिद और काशिफ फराद असल नाम है इनका, काशिफ नाम है असल, ये भी फराद शादी है जी, ये इनकी दूसरी शादी है। अच्छा, जो अब आप एक चीज़ देखें, जो पहले वाली वाइफ से बेटे हैं दो, उनकी नेशनलिटी पाकिस्तान की,
अच्छा। अब्बू उनका फारूक जो है बंगाली, वो बांग्लादेश की नेशनलिटी, तो इनकी बच्चों की किस तरह बनी नेशनलिटी? एक तो मुझे ये चीज वो हो रही है। खैर ये तो हाँ। अथॉरिटीज को देखना पड़ेगा कि और whether ये अलाउ है कि नहीं, हमें तो उस कानून का कुछ और जो अभी जो इनका बेटा है मोहिब, उसकी नेशनलिटी बांग्लादेश की है। जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि अगर फादर आपके फॉरेनर हों और मदर पाकिस्तानी हो तो आपका नादा कार्ड बन सकता है, लेकिन नेशनलिटी और पासपोर्ट का मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जाने और एम्बेसी जाने उनको बेहतर पता जी, होगा। मैं तो कहता हूँ ये जो है ना, इस चीज़ को हाईलाइट करें एम्बेसी भी, और हमारी गवर्नमेंट के जो लोग हैं, जो ऐसे इदारे हैं, इस चीज़ को हाईलाइट करें कि इन्होंने किस तरह से कैसे बनाया अपनी नेशनलिटी, कैसे पाकिस्तान के लिए। हालांकि इनका अब्बू जो है, वालिद जो है, ये फारूक बंगाली बांग्लादेश से। चलिए, अथॉरिटीज, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, एम्बेसी पाकिस्तान, ये तो आपकी कॉल है, आप लोग देखेंगे क्या करना है इस बारे में। कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि बहुत से हमारे पाकिस्तानी भाई लोग जो हैं, इन लोगों को नेगेटिव चीज़ बताई जा रही है कि भाई हमारी एम्बेसी कुछ नहीं करती, हमारी एम्बेसी ऐसे ही छोड़ दें। भाई देख लो, एक जीती जाती मिसाल मैं हूँ, ठीक है ना। मुझे किस तरह एम्बेसी ने सपोर्ट किया, ठीक है, और मेरे साथ किस तरह किया। मैं अगर गलत होता तो जाहिर सी बात है मेरी एम्बेसी मेरे साथ नहीं आती। क्यों? क्योंकि अगर आप गलत चीज़ ले आओगे तो जाहिर सी बात है कौन आएगा? आपका सगा भाई तक आपके साथ नहीं खड़ा होगा, क्योंकि आप एक चीज़ ले आओगे गलत। तो मेरा कहना यही है कि भाई अपने हक और सच के ऊपर आप लोग आएँ, ठीक है, जो चीज़ है आप वो बताएं और एम्बेसी से राब्ते में रहें आप लोग कि आपके साथ क्या हो रहा है। अच्छा नाज़रीन, इस वीडियो को इख्तिताम करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, कुछ पैगाम देना चाहता हूँ अपने उन यूट्यूबर्स भाइयों को जिन्होंने कहा था कि ये तो बड़ा एक नॉर्मल सा मामला है, ये तो बंदे पुरानी वीडियो है और ये है वो है। तो मेरे वो यूट्यूबर भाई जिन्होंने ये पैगाम दिया है, उनके लिए मेरा पैगाम ये है कि बेशक ये वीडियो 5 साल पुरानी है, बेशक ये वीडियो नई नहीं है, ये बेशक वीडियो अभी इन्होंने वायरल की है, लेकिन उस वीडियो के बनने से कि अभी तक हमारे जितने पाकिस्तानी भाइयों ने केसेस किए उनको कोई सुनवाई नहीं हुई, मतलब अमल में हमारे मंदूबों ने उनको कोई सपोर्ट नहीं किया। और ये गवाह मैं खुद भी, मैं कितने लोगों को जानता हूँ जिनको हमारी जो पाकिस्तान एम्बेसी की मंदूब है उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। उसके लिए अब जो नई टीम आई है माशाल्लाह बड़ी अच्छी है, बड़ा रिस्पॉन्ड कर रही है। तो वो 5 साल की वीडियो पुरानी होने का मकसद नहीं है, मकसद ये कि अब इसके बाद जो एक्शन लिया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया ने और हमारी एम्बेसी ने, तो वो बंदे अरेस्ट हुए हैं, वो अंदर गए हैं, इसको कहते हैं इंसाफ करना और अपनी बात मिलेंगे। इसलिए ये कहा जाता है, ये नहीं होता कि वो वीडियो पुरानी थी तो उसको हमने देखा और छोड़ दिया, नहीं, उसके बाद देखना ही होता है एक्शन क्या होता है। एक्शन ये हुआ था। एनी हाउ, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, सऊदीया जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच।